फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आपने कई प्रकार की रेसिपी खाई होंगी, पर इतने कम टाइम में इतनी अच्छी रेसिपी आपने बहुत कम ही खाई होगी। तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। इसके लिए सबसे पहले कच्चे आलू का छिलका उतार देना है, उसके बाद उसको 2 से 3 भाग में कर लेना है। फ्रेंड, बहुत ही अच्छी रेसिपी, बस आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, बहुत ही टेस्टी ये लगती है। उसके बाद इनको कुकर में डाल के और 2 से 3 सीटी ले लेना है कि आलू पूरा पकना चाहिए, पूरा गल जाना चाहिए। इस तरह से आलू को पका लेना। साथ ही मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और कमेंट करके बताएं कि आप रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। इतनी अच्छी रेसिपी कि आप सोच में, जैसे ही आलू गल जाते हैं तो अभी मैंने इसमें सिर्फ इतने ही आलू लिए हैं, आप और भी ज़्यादा क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। उबले हुए आलू को भी कद्दूकस करना है फ्रेंड, आपको मिक्स करके भी ले सकते हैं, पर गिठली नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। मैंने कद्दूकस करके लिया है। उसके बाद इसमें नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने के बाद मैंने लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, पर गेहूं के आटा से ज़्यादा हेल्दी ये रेसिपी बनती है, तो कोशिश करिए कि गेहूं का आटा ही लें। उसके बाद उसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, इसी में हमको अच्छे से एक डो लगा के तैयार करना है। इसी के में इतना पानी रहता है कि एक टाइट सा डो लग के आराम से तैयार हो जाएगा। और जैसे ये डो लग जाए ना, इसको अच्छे से जितना आप मसलेंगे उतनी अच्छी रेसिपी बनेगी। आप थोड़ा बहुत ऑयल का यूज कर सकते हैं मसलते टाइम, पर पानी का यूज नहीं करना। और जैसे ये सॉफ्ट हो जाए तो इसको ढक के हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे, 4 से 5 घंटे, या आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। पर जैसा आपको करना है, मैंने आधे घंटे के लिए ही रखा। उसके बाद देखा कि हमारा डो एकदम बन के तैयार था, तो फिर मैंने क्या किया, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अगर आप 4-5 घंटे के लिए रखते हैं तो क्या होगा, आपको फिर बाद में मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होगी, एकदम एक फूल सा जाएगा। पर वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं इसको अभी आधे घंटे में ही बनाना शुरू कर देती हूँ। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। इसको थोड़ा सा मेहनत लगती है इस टाइम मिक्स करने में, तो पर एक थोड़ा सा कर लेना है। जैसे ही आप पेड़ा बनाएंगे तो एक एक पेड़े को अच्छे से आपको हाथों से मिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद इनको एक बार इस तरह से बेल लेना है। बेलने के बाद फिर चारों कोनों को समेट के और एक साथ करके उसको इस तरह से मोड़ लेना है और फिर से इसको बेलना है, तभी ये अच्छे से बनेंगे। फिर भी अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इनको बेल के किसी भी ढक्कन या कोई भी चीज़ आपके पास काटने का है तो उससे काट सकते हैं गोल। तो इस तरह से गोल गोल बना लेना है। उसके बाद इसको तवा पे ही सेकेंगे, ना तेल ना घी ऑयल किसी भी चीज़ का यूज नहीं करेंगे। एकदम फूले फूले बन के तैयार होंगे और साथ ही बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं। तो फ्रेंड, आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा फूले फूले बन के तैयार हुए हैं। आप चाहें तो पराठे के साथ जैसे तेल घी या फिर कुछ भी लगा के भी सेक सकते हैं। मैं इनको ऐसे ही सेका। इसको किसी भी चीज़ के साथ खाइए। थैंक यू सो